एक दिन ना मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ा तो मेरे साथ एक बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी थे और यकीन करें कि उनको खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो झुके हुए थे। ऐसे जब वो नमाज़ पढ़े तो बहुत झुके हुए थे और वो जब सजदे का टाइम आता था तो यकीन करें कि वो नीचे जाके सजदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिनसे रुकू से सजदा जाते हुए मुझे ऐसा लगता था कि वो भी गिर जाएंगे और उनकी टांगें जो थी वो स्टेबल नहीं थी। तो और वो सजदा करने की इतनी कोशिश कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि हालांकि पीछे चेयर भी पड़ी थी, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं उनके जज्बे और उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ और मुझे ख्याल आया अपनी हड्डियों के ऊपर, अपनी बोन्स के ऊपर कि यार हम कितने, देखो अल्लाह ताला ने भी जवानी दी, हम जल्दी जल्दी सजदे करेंगे, 2 मिनट में नमाज ख़त्म और हम समझने कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। तो उनको देख के मुझे ये ख्याल आया कि देखें उनको इस चीज़ की कदर है और वो सजदे से उठना नहीं खुद करना चाहते हैं। अब एक तो इंसान कुर्सी में बैठ के कर सकता है, तो आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें। इसलिए नहीं कि आपने कोई बॉडी बिल्डिंग बनानी, लोगों को मसल दिखाने हैं, लोगों को कोई एस्थेटिक को आपके कोई चैम्पियन लड़ना है या आपकी कितनी की ज़िंदगी हो जाएगी, लेकिन इसलिए कि आपकी आने वाली ज़िंदगी की इबादतें, आपकी आने वाली ज़िंदगी में फंक्शनैलिटी बेहतर हो सके। इरादे नेक हों तो यकीन करें अल्लाह ताला भी उसमें पुख्तगी, उसमें हिम्मत, उसमें मोटिवेशन डाल देता है। आपने अपनी सेहत का ख्याल इसलिए रखना है कि बुढ़ापे में आप किसी सहारे के ऊपर ना रह सके। बड़ा मुश्किल होता है बुढ़ापे में जब इंसान बच्चों, फैमिली, दोस्तों या किसी बहू के सहारे चल रहा हो और माँ बेटों के सहारे या लड़कों के सहारे चल रही हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। जिस इंसान ने ज़िंदगी बड़ी ताकत, बड़ी हिम्मत, बड़ी उसके साथ गुजारी हो और बुढ़ापे में, ओल्ड एज में आपको ऐसी चीज़ों का सामना पड़े, इससे बचने के लिए आज आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग इस पे कंप्लेन करते हैं, जी क्यों बुढ़ापा आए ना आए, मर तो जाना है, क्यों इतना अपने बारे में करें। तो ऐसे लोगों को मैं एक जुमला बोलूँगा, ये वो लोग हैं जो कि आने वाले वक़्त का ख्याल नहीं करते, बेफ़िक्रे लोग, गुमराही में पड़े हुए। कैसे? अल्लाह ने हमें नेक काम करने का इस दुनिया में इसलिए हुक्म दिया, हम नेक काम करते हैं, नमाज़ों की फ़िक्र करते हैं ताकि आज से आने वाली लाखों की ज़िंदगी, बाद की ज़िंदगी के बारे में सोच सकें। इसका क्या मतलब है कि हमें फ़िक्र करनी चाहिए। तो आज हम अपनी सेहत का ख्याल इसलिए करें ताकि हम ओल्ड एज में जाके, बहुत से 90% लोग आपको देखा होगा कि 40s, 50s, 60s में जाके उनका ईमान जाग जाता है, वो एकदम नमाज़ों में बहुत पंक्चुअल हो जाते हैं। अपनी अम्माओं को देख लें, अपने फादर्स को देख लें, वो तहज्जुद का ख्याल करते हैं, वो नमाज़ें नहीं छोड़ते। लेकिन हम जैसे यंग एज के अंदर गुनाहगार, दुनिया में पड़े हुए, नमाज़ें फ़िक्र नहीं होती, कभी पढ़ ली और पढ़ के भी हमें शान समझते हैं कि हमने बड़ा कोई तीर मार लिया। तो इस वजह से वहाँ जाके ऐसे मेरे पास पेशेंट आती हैं जिनको अपने वज़न इसलिए कम करना होता है, अपनी सेहत का ख्याल इसलिए रखना होता है कि उनसे नमाज़ें नहीं पढ़ी जा रही होती, झुका नहीं, रुकू नहीं किया जा रहा होता, सजदा नहीं किया जा रहा होता, अल्लाह के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा होता, लोगों को कुछ बांटने के लिए हिम्मत नहीं होती, बच्चों के साथ चलने के लिए कुछ हिम्मत नहीं होती, जिस्म साथ नहीं दे रहा होता। तो आज से अपनी सेहत का ख्याल, अपनी डाइट का, अपने सोने का, अपने उठने बैठने का, अगर आप यंग हैं तो अपनी हेल्थ का ख्याल इसलिए रखें कि आप कल को अपनी जिस्म को तरीके से इस्तेमाल कर सकें और नेक कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। यकीन करें अगर आप इस नीयत से करेंगे, देखिए मकसद तो वो है जो कि अचीव हो ही जाना है, लेकिन उसके लिए अगर आप एनर्जी चाहते हैं, हिम्मत चाहते हैं, हौसला चाहते हैं, तो इरादे अपने नेक करें और नेक जब इरादे करेंगे तो यकीन करें अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालेगा, शफा भी होगी और आपको उसमें कामयाबी भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया।